देश की राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन देखने में बेहद और भव्य सुंदर नजर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन के अंदर कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो इसे अलग बनाती है। राष्ट्रपति भवन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है। पहले यह ब्रिटिश वायसराय का सरकारी आवास हुआ करता था। इस खबर में आज हमको बताएंगे कि आखिर दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन को बनने में कितना समय लगा था और इसके कितने खर्च आए थे। मिली जानकारी के अनुसार इसका निर्माण उस समय हुआ था जब साल 1911 में ये फैसला लिया गया था कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाए। बता दें कि इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ और 1929 में पूरा हुआ था। इस भवन के निर्माण में पूरे 17 साल लगे थे, जबकि लक्ष्य 4 साल का था। 26 जनवरी 1950 को इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थायी संस्था के रूप में बदल दिया गया। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन 4 मंजिला है और इसमें 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन बनाने के लिए लगभग 45 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। राष्ट्रपति भवन का निर्माण वास्तुकार एडविन लैंडसियर लुटियंस ने किया। इसमें कर्मचारियों के लिए आवास और मुगल गार्डन भी मौजूद है। राष्ट्रपति भवन की सबसे बड़ी पहचान सेंट्रल डोम है। यह ऐतिहासिक सांची स्तूप की याद दिलाता है। ये गुंबद फोर्ट कोर्ट के 55 फुट ऊपर भवन के मुकुट की तरह विराजमान है। पूर्व वायसरायों और पूर्व गवर्नरों की फोटोज भी लगी हुई हैं। वहीं इसी हॉल में महारानी द्वारा इस्तेमाल किया गया चांदी का सिंहासन भी मौजूद है। ब्रिटिश राज मुकुट के पीतल की प्रकृति भी यहाँ रखी हुई है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन के अंदर एक दरबार हॉल, पुराना नाम नया नाम गणतंत्र मंडप भी मौजूद है। इस हॉल में 23 मीटर की ऊंचाई पर 2 टन का एक झूमर लगा हुआ है। वहीं अंग्रेजों के शासनकाल में दरबार हॉल को सिंहासन कक्ष कहा जाता था। पहले के समय में इसमें 2 सिंहासन वाइसरॉय और वाइसरीन के लिए होते थे। हालांकि अब इसमें सिर्फ एक ही कुर्सी मौजूद है जो राष्ट्रपति के लिए होती है। राष्ट्रपति भवन में खंभों में घंटियां की डिजाइन बनी है। उन्हें डेली ऑर्डर भी कहा जाता है। अंग्रेज ऐसा मानते हैं कि अगर घंटियां स्थिर रहीं तो सत्ता स्थिर और लंबे वक्त तक चलेगी, इसलिए इन घंटियों को यहाँ बड़ी संख्या में बनाया गया था। लेकिन ये भवन बनते ही अंग्रेजों की सत्ता स्थिर नहीं थी। मिली जानकारी के अनुसार एडविन लुटियंस और उनकी टीम ने पहले पूरी दिल्ली का मुआयना किया था, जिसके बाद उन्हें पता चला कि अगर दिल्ली के उत्तरी इलाके में वाइसरॉय हाउस बनाया जाए तो वहां हमेशा बाढ़ का खतरा होगा, क्योंकि वो इलाका यमुना से सटा था। इसीलिए उन्होंने दक्षिणी हिस्से में रायसीना हिल्स वाले इलाके का वाइसरॉय हाउस बनाने का मन बनाया। ये इलाका खुला और हवादार था, ऊंचाई पर भी था, इसलिए भविष्य में ड्रेनेज या सीवर वगैरह की परेशानी नहीं हो सकती थी। वहीं लुटियंस द्वारा फिर एक नक्शा बनवाया गया था। राष्ट्रपति भवन .gov.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार रायसीना हिल्स के जिस जमीन को वाइसरॉय हाउस के लिए चुना गया था वो उस समय जयपुर के महाराजा के हिस्से में आती थी। उस वक्त रियासतों का जमाना था। जब वाइसरॉय हाउस बनकर तैयार हुआ तो सबसे आगे के हिस्से में ये स्तंभ लगाया गया, जिसे जयपुर स्तंभ भी कहते हैं। इसे जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने गिफ्ट किया था। अशोक हॉल, जिसे अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियली वेबसाइट के मुताबिक इसकी रोचक बात यह है कि कलात्मक रूप से निर्मित विशाल ये स्थान महत्वपूर्ण सामूहिक आयोजन, विदेशों के मिशन के प्रमुख पहचान पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे पहले स्टेट बॉल रूप में उपयोग किया जाता था।